हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं कि हाईलाइटर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं एग्जाम्स में। हम एग्जाम्स में ये तो जानते हैं कि हमें हाईलाइटर का यूज़ करना होता है, हमें ये भी पता होता है कि हम हाईलाइटर यूज़ कहाँ पर करते हैं, लेकिन कई कई बार हम क्या करते हैं, हम हाईलाइटर का यूज़ सही जगह पर नहीं कर पाते। तो वो सारे पॉइंट्स को जानने के लिए आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको हाईलाइटर का यूज़ करना होता है और किस तरह से आप आगे हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हैं सो दैट आप अपने एग्जाम्स में और भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ओके, अब हाईलाइटर का यूज़ आप कैसे करेंगे। फर्स्टली आप जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं, स्टार्टिंग में आप देखते हैं आपने सबसे पहले अपना आंसर नंबर डाला हुआ है, आपने आंसर डाला। आंसर डालने के बाद जब भी आप आंसर को शो कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली हेडिंग्स में आंसर को शो करते हैं, राइट। तो जब आप हेडिंग्स में आंसर्स को शो करते हैं तो उसमें आप हाईलाइटर्स का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, आगे आंसर में जो आप लिखते हैं उसमें कैसे कर सकते हैं, ये बताऊंगी मैं आपको आज। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से लिंक को शेयर कीजिए और वीडियो को जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, बात करते हैं कि किस तरह से हेडिंग्स पर आप करते हैं हाईलाइट। अब सपोज कीजिए ये आपकी हेडिंग है, अब इस हेडिंग को आप हाईलाइट कैसे करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरी हेडिंग के ऊपर बहुत डार्क 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 हाईलाइट कर देते हैं, उसको एग्जामिनर को हेडिंग ही समझ में नहीं आती। वैसे काम मत कीजिए, काम ऐसा कीजिए कि हेडिंग क्लियरली समझ में आए लेकिन हाईलाइट भी दिखाई दे। तो हाईलाइट जो हम करें वो हमेशा उसके नीचे से करें ताकि वो शो हो जाए। ओके, नेक्स्टली आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में आपने कोई भी मेन हेडिंग के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया, कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिख दिया। ओके, अब सपोज कीजिए आपने लिखा बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस इज अ टर्म वेयर टू टर्म्स आर जॉइंट। तो मेन पॉइंट क्या हुआ, टू टर्म्स। ओके, टू टर्म्स है, जॉइंट होनी है साथ में। वेयर बिजनेस टर्म वेयर टू टर्म्स आर जॉइंट एज टू सेल एंड परचेज, किस मोटिव के लिए हो रही है, सेल और परचेज के लिए हो रही है। सेल और परचेज को हाईलाइट कर दीजिए। टू अर्न मनी, क्या करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अर्न मनी को आप हाईलाइट कर सकते हैं एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और प्रॉफिट उनको मैक्सिमाइज हो सके इसलिए वो वर्क कर रहे हैं। तो जो भी मेन पॉइंट्स हैं, जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट है, उनको प्लीज हाईलाइट कीजिए ताकि एग्जामिनर आपके हाईलाइटिंग पॉइंट्स को देखकर आपको अच्छे से मार्क्स दे सके। दूसरी बात, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, वो हाईलाइटर का यूज करते हैं, मेन पॉइंट्स पर भी करते हैं, लेकिन इतनी बुरी तरह से हाईलाइट कर देते हैं कि पेज ही फट जाता है। तो ऐसी हरकत बिल्कुल मत कीजिए। हाईलाइटर का आप यूज कीजिए, हाईलाइट भी कीजिए, लेकिन इतना ज्यादा डार्कली मत उसको कर दीजिए कि आपका पेज ही फट जाए। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरे पेज पे कम से कम 36 से 35 बार हाईलाइट कर देते हैं। 36 से 35 जगह हाईलाइट करने का क्या मतलब है। अब हाईलाइट सिर्फ वहां करना है जहां कोई मेन पॉइंट आ रहा है। क्वेश्चन में जगह जगह आप हाईलाइट करते फिरेंगे तो एग्जामिनर उस हाईलाइट पॉइंट को देखेगा ही नहीं। जैसे होता है ना कि कोई भी एक मेन पॉइंट होता है, बिल्कुल देखने से ही नजर आ जाता है, एकदम स्टार्टिंग में अगर हम उसकी तरफ नजर डालते तो वो दिख जाता है। लेकिन अगर हमने हर पॉइंट को ही मेन पॉइंट बना दिया और हर एक जगह हम हाईलाइट करते जा रहे करते जा रहे तो वो सिर्फ इफेक्टिव नहीं लगता, वो ऐसा लगता है जैसे आपने सब कुछ मैशअप कर दिया। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर क्लियर हो कि हमें हाईलाइट कैसे करना है। दूसरी बात, हेडिंग्स जब आप लिख रहे हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। तीसरी बात, कोई भी आंसर नंबर आप हाईलाइट कर सकते हैं। आपने आंसर नंबर जो किए वो एक सीक्वेंस में किए। मेनली अगर एग्जाम में ध्यान दिया जाए तो इन बातों पर दिया जाता है कि अगर आपने सीक्वेंस में आंसर लिखे होते तो एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं होती आपकी कॉपी चेक करने में, रदर देन कि अगर आप पहले 1 कर रहे हैं, फिर आपने 10 कर दिया, फिर 9, फिर 5, फिर 3, फिर 1, 2 ऐसे करके आपने क्वेश्चन कर दिया, तो एग्जामिनर तो बेचारा पागल ही हो जाएगा आपकी कॉपी चेक करता करता, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही सीक्वेंस में लिखे हैं। तो सीक्वेंस का ध्यान रखिए, जब भी आप क्वेश्चन अपना आंसर लिख रहे हैं तो एक सीक्वेंस में लिखिए और उन सीक्वेंस को अच्छे से हाईलाइट करके शो कर दीजिए ताकि आंसर्स आपके क्लियरली पता चल जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर आता है कि हाईलाइटर आप और कहाँ यूज कर सकते हैं। आप हाईलाइटर यूज कर सकते हैं कोटेशंस में। आपने कोई भी कोटेशन नोट की, आपने कोई भी बीच में आंसर के बीच में कोटेशन डाली, तो आप कोटेशन को हाईलाइट कर सकते हैं ताकि वो हाईलाइटेड कोटेशन आपके आंसर से क्लियर पता चल जाए। ओके, कोटेशन को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और मेन पॉइंट्स कहाँ क्या है, आप कहाँ हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मेन पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपने कोई भी अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे आपने डिफरेंस वाला क्वेश्चन लिखा, राइट, आपने डिफरेंस में क्वेश्चन को नोट किया, तो डिफरेंस में आप क्या करते हैं, बस लिखते चले जाते हैं, वो काम अच्छा नहीं लगता। तो जब भी आप डिफरेंस लिखे, डिफरेंस के बीच में भी अगर आपके कोई मेन पॉइंट्स आ रहे हैं या कुछ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दीजिए। नेक्स्ट आपका ये हाईलाइट कहाँ कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का सबसे पहला अगर क्वेश्चन में मीनिंग आपसे मांगा जा रहा है तो मीनिंग को हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, क्योंकि मीनिंग जो होता है, अगर एग्जामिनर को 2 लाइंस में भी मीनिंग मिल जाएगा ना तो आपको पूरे मार्क्स देगा, क्योंकि 2 लाइन से ही उसको आंसर मिल रहा है। तो वो 2 लाइन जो आप हाईलाइट कर रहे हैं मीनिंग की, वो ऐसी लिखिए कि वो 2 लाइन आपके पूरे आंसर को शो कर दे। ओके,
जो पॉइंट आप हाईलाइट कर रहे हैं वो ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिससे आपका पूरा आंसर क्लियरली पता चल जाए, पूरे आंसर को पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, सिर्फ उन दो पॉइंट से ही आपका आंसर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। नेक्स्टली बात आ रही है हाईलाइट और कहाँ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं जैसे आपने कोई पॉइंट में आंसर लिखा, ओके, हेडिंग्स वाली बात ही, आपने हेडिंग्स को हाईलाइट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पॉइंट्स में आंसर लिखा, आपसे पूछा गया मैनेजमेंट के फंक्शंस लिखे, आप फंक्शंस में आपने हेडिंग नहीं डाली, पॉइंट्स में डाल दिया। तो अगर आप पॉइंट्स में भी उस चीज को लिख रहे हैं तो पॉइंट्स के भी मेन पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट करके शो कर सकते हैं। हाईलाइट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप हाईलाइटर का यूज करेंगे, हाईलाइट करने का मतलब ये भी हो सकता है कि डिफरेंट पेन का हम यूज कर सकते हैं। ओके, आप मेन फंक्शंस लिख रहे हैं, उसके आप डायग्राम्स, कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि मैम हम डायग्राम कैसे बनाएं पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, तो डायग्राम्स कैसे बनते हैं, कितना इजी होता है डायग्राम्स बनाना। आप कुछ भी आप आंसर अपना शो कर रहे हैं, क्लाउड्स बना के आप शो कर दीजिए, क्लाउड्स बनाइए, क्लाउड के अंदर आप आंसर लिख, उसकी हेडिंग्स लिख दीजिए। अब हेडिंग ही तो आपको शो करनी है, ट्री बनाकर शो कर सकते हैं, क्लाउड्स बनाकर शो कर सकते हैं, और तो आप लीव्स में उसको शो कर सकते हैं। इतने सारे इजी डायग्राम्स होते हैं कि 5 मिनट भी नहीं लगते एक डायग्राम बनाने में, और आपके लिए इफेक्टिव भी हो जाता है। ज़्यादा नहीं तो कुछ आप सर्कल्स ही बना दीजिए, सर्कल में ही अपना एग्जाम आपका वो शो हो जाएगा। एक तरीका आपका होता है डायग्राम बनाने का, आपने बीच में कुछ भी लिखा और ऐसे आपने ऐसा सन रेज इसमें बनाया और यहाँ पर आपने सर्कल बना दिए, तो इस तरह से आप अपने डायग्राम्स को शो कर सकते हैं। और इनको भी आप हाईलाइट पॉइंट्स को कर सकते हैं, ये भी आपका और इफेक्टिव लगेगा, अच्छा भी लगेगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाईलाइट सिर्फ हम हाईलाइटर से ही नहीं, डिफरेंट पेन से भी करते हैं, तो डिफरेंट पेन का यूज़ करना सीखिए, क्योंकि एग्जाम्स में जब तक आप किसी चीज़ को इफेक्टिव बनाने की कोशिश नहीं करते तब तक उस पर नज़र नहीं जाती। अब कोई भी चीज़ आपने लिखी हुई है, बस लिखी हुई है तो कहीं नज़र नहीं जाएगी, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे तरीके से लिखा है, सही से हाईलाइट किया है, डायग्राम्स के साथ शो किया, प्रेजेंटेशन आपने ऐसी ज़बरदस्त कर दी कि एग्जामिनर को मजा आ गया, कॉपी में बढ़िया से नंबर दे दिए। ओके, तो यहाँ हमारी बात आती है प्रेजेंटेशन अपनी दिखाने की। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं लेकिन वो ज़्यादा ओवर ही कर देते हैं। आप पेन यूज़ करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने सारे पेन यूज़ करो, तो सारे स्केच पेन आपने एक ही आंसर शीट में हमने लगा दिए। सिर्फ 2 अपने ऑप्शंस रखिए, 2 ऑप्शंस में अपने स्केच पेन्स आपको रखने हैं, ज़्यादा स्केच पेन यूज़ करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अजीब लगता है, ज़्यादा आप इस तरीके के पेन्स का यूज़ ना करें। हाईलाइटर भी वो यूज़ करें जो आंखों को चुभने वाला ना हो। कुछ हाईलाइटर्स ऐसे होते हैं बहुत डार्क होते हैं और वो सीधे आकर आंखों को चुभते हैं, उससे कुछ समझ में नहीं आता और सब कुछ माइंड में ऐसा हो जाता है, बिल्कुल अनक्लियर सा हो जाता है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखिए आप जब भी हाईलाइटर का यूज़ कर रहे हैं, जब भी आप अपना आंसर शो कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे साथ भी हो चुका है, हम हाईलाइटर का यूज़ करते थे, हम इतना बड़ा कर देते थे, उसको इतना ज़्यादा डार्क कर देते थे कि पेज ही फट जाता था। उसके बाद एग्जामिनर कॉपी तो चेक करता ही नहीं था, बस फिर नंबर ही कट हो जाते थे हमारे। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाईलाइटर से कभी भी एकदम बिल्कुल डार्क मत कर दीजिए, बहुत लाइटली आप उसको यूज़ करना है, मेन पॉइंट्स पर यूज़ करते हैं, फालतू किसी भी जगह हाईलाइटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाईलाइटर सिर्फ हाईलाइटिंग लाइन्स को ही हाईलाइट करने के लिए यूजफुल होता है। नेक्स्टली अगर बात की जाए आपकी प्रेजेंटेशन में, तो डायग्राम्स आपके हो गए। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के थे कि हम अपने आंसर में कितने पेजेस लिख सकते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आप पिछली वीडियोस एक बार देख सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कल मिलते हैं आपकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही नए से टॉपिक की वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।